बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। जो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उन्हें नेक सालिया जिंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो औलाद की नाफरमानी से परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनका और अल्लाह का फरमाबरदार बनाए। जो स्टूडेंट्स की खास रिक्वेस्ट है दुआओं के लिए तो अल्लाह पाक सबको कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। और जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है, बेशक ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि आपने जब किसी का कर्ज देना होता है तब भी, और जब आपका किसी ने पैसा वापस देना होता है और वो दे नहीं रहा होता, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि इंसान को पैसे की जरूरत होती है लेकिन उसका अपना ही पैसा उसको वापस नहीं मिल रहा होता। तो अल्लाह पाक इस हर किस्म की सिचुएशन से उसको निकाले जो इसमें मुब्तला है, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ ये किस्मत बदल देने वाला अमल है। जो शख्स चाहता है ना कि उसकी किस्मत खुल जाए, किस्मत के ताले खुल जाए, उसके ऊपर दौलत इतनी मेहरबान हो जाए, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इस तरह अमीर कबीर हो जाए, और अगर ऐसा चाहता है कि कोई यानी कि उसको किसी किस्म की कोई कर्ज की परेशानी है जैसे, तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करेगा ऐसे इस वजीफे की बरकत से, इसको पढ़ने से। ये कुरानी सूरह का अमल है और कुरान बेशक हमारे लिए शिफा भी है और दुआ भी है और हदायत का सरचश्मा भी है। हर लिहाज से हम कुरान से अपने हर मसले का हल जो है वो ले सकते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए ही इसको नाजिल किया है कि हम इसको पढ़ के अपने रब से जो है अपनी ख्वाहिशात को भी मांग सके और इसके अलावा हदायत भी पा सके। तो कुरान की एक सूरह का अमल आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ और ये ऐसे वक्त में नाजिल हुई थी जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, तब अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल की थी। और जब कोई आम इंसान यानी हम जैसा इंसान भी इसको पढ़ता है तो इससे फैज़ हासिल होता है, क्योंकि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त ये दी गई जब वो परेशान थे, तो ये ऐसी सूरह है कि अगर इंसान किसी परेशानी में मुब्तला है तो वो इस सूरह से परेशानी दूर कर सकता है इसको पढ़ के। और ये ऐसी सूरह है इसको सुनने से परेशानी दूर हो जाती है, तो जो इसको पढ़ेगा कितना दिली इत्मीनान हासिल होता है, कितना पुरसकून हो जाता है और उसकी कोई हाजत कोई ख्वाहिश पूरी हुए बगैर नहीं रह सकती, दौलत मेहरबान हो जाती है। और अगर किसी के पास ज़ाती घर नहीं है और वो घर के वाले से परेशान है तो अल्लाह ताला इस सूरह की मुबारका की बरकत से उसको उसके ज़ाती घर का मालिक बना देगा। कोई कारोबार की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला उसको ऐसा उस कारोबार को ऐसा चमकाएगा, ऐसी उसमें बरकत होगी कि वो शख्स दिन रात एक मतलब दिनों में वो दौलतमंद हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा इस वजीफे की बरकत से। और इसके बेशुमार फायदे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती, ये वही जानता है जो पढ़ता होगा इसको। और पढ़ने वाले को क्या दिली इत्मीनान महसूस होता है इस सूरह को पढ़ के, वो वही जानता है जो पढ़ता होगा। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज की जो सूरह कुरान पाक की मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके फवाइद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो है सूरह वज़्ज़ुहा। सूरह वज़्ज़ुहा जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि इसके कितने फायदे हैं। और जब आप इसको शामिल करते हैं ना अपने जिक्र अज़कार में, अगर तो आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी अल्लाह ताला आप पर मेहरबान रहे, हर तरह से आपको नवाजे, तो फिर आप इसको कभी ना छोड़ें, हमेशा जारी रखें, पढ़ते रहें। बिल्कुल आसान सा अमल है, जिसको तो जुबानी आती होगी सूरह उसके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है, जिसको नहीं आती वो याद कर ले और जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे खुद ब खुद याद भी हो जाएगी। तो आपने सूरह वज़्ज़ुहा को किसी भी टाइम, ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम ही पढ़नी है, आपको जोन सा टाइम मिलता है डेली एक बार आपने इस अमल को कर लेना है। अगर आप फिक्स करके पढ़ना चाहते हैं कि इस नमाज के साथ इस अमल को करना है तो आप किसी नमाज के साथ फिक्स कर लें। अगर नमाज के अलावा पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ लें, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे खलूस के साथ, खशू और खजू के साथ बावजू होकर इस सूरह को पढ़ना है आपने। ठीक है, अब किस तरह से पढ़नी है, थोड़ी तरतीब इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। उस तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो जाएगा। बाकी जो बात मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और हम हकूकुल्लाह तो पूरे कर लेते हैं,
لیکن ہم حقوق العباد اور حقوق والدین جو ہے وہ نہیں پورے کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارے وظائف میں ناکامی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے حقوق تو انسان پورے کر ہی لیتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کا دل دکھا دے، اگر وہ اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک تو دعا مانگنے سے تقدیر بدلتی ہے نا، اسی طرح والدین کا احترام اور خدمت کرنے سے بھی تقدیر بدلتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں ہمیں ہمارے وظائف میں پوری طرح سے کامیابی ملتی ہے. آپ نے اس کو کسی بھی ٹائم باوضو ہو کر اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جون سا درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیجئے، جتنی تعداد میں مرضی پڑھ لیں. 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، یا اس سے بھی زیادہ، یا پوری تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں پوری تسبیح پڑھ لیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ والضحیٰ کو شروع کریں. ایک بار سورہ پڑھنی ہے، صرف ایک بار. لیکن جب آپ پہنچے اس آیت پہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ورد آپ نے 313 یعنی 313 مرتبہ کرنا ہے، اور پھر آگے سے اپنی سورہ کمپلیٹ کر لینی ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اگر زبانی آتا ہوگا تو آپ فٹافٹ سے پڑھ لیں گے، لیکن تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. جتنا اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پڑھیں گے، اعراب کا خاص خیال رکھ کے، اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ نے یہ عمل اس طرح سے کر لینا ہے. روزانہ کسی بھی ٹائم آپ اس کو ایک بار ضرور کریں، اور کچھ دن جب آپ اس کو جاری رکھیں گے نا، 7 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. آپ 7 دن لگاتار کر کے دیکھ لیں. 7 دن کے بعد آپ اپنی اندر چینجنگ دیکھ لیجئے گا. جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی لازمی ختم ہو جائے گی. جن کی کوئی حاجت ہوگی، اگر وہ کوئی حاجت رکھ کے پڑھتے ہیں تو وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قسمت ہمیشہ آپ پر مہربان رہے، دولت آپ پہ مہربان رہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی مہربانیاں کرے جتنا وہ خود مہربان ہے، تو بس پھر اس عمل کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آسان سا عمل ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، اور آپ اس کو روزانہ پڑھیں، پھر اپنے مقدر بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ. آمین.